आज का मेरा टॉपिक है जीएसटी। मुझे ये बताइए जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट और एक इंटर स्टेट मूवमेंट। स्क्रीन पे चेक कीजिए, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और दूसरी इंटर स्टेट। मान लो मेरी शॉप पंजाब में है और मेरा सामान पंजाब टू पंजाब सेल और परचेज हो रहा है, तो मैं उसको इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड बोलूँगा। यानी कि जब आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट की बात कर रहे हो तो टैक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। दूसरी हमारी मूवमेंट आती है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब मेरा सामान, मैं पंजाब में बैठा हूँ, मेरा सामान पंजाब से हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार जा रहा है, तो उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? इंटर स्टेट मूवमेंट। इस केस में जीएसटी जो लगेगा आईजीएसटी लगेगा। तो इंट्रा के दो पार्ट हो गए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और जब इंटर स्टेट मूवमेंट होगी तो एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, राइट। तो ये जो लेजर्स खुलने हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के, ये खुलने हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। किसके अंडर खुलने हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। तो मैं टेली स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ, क्रिएट कंपनी। कंपनी को मैंने, मान लो मेरा एप्पल स्टोर है, तो मैंने राणा एप्पल स्टोर के नाम से कंपनी बना ली। एड्रेस डाल दिया यहाँ डेरा बसी, कंट्री मेरी इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड डाल दिया 140507, आपका फ़ोन नंबर कंपनी का, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट। ये सारी डिटेल डाल के आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। मैंने कोई पासवर्ड, करेंसी मेरी रुपीज़ ही रहेगी, इसको सिंपली एक्सेप्ट कर दिया, डन। कंपनी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने F11 सेट करना है। क्या सेट करना है हमने? F11 के अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर में जाइए। एक तो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री यस रखना है आपने, बिल वाइज डिटेल यस रखना है, और साइड वाले दो ऑप्शन यानी कि एनेबल इनवाइसिंग एंड रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड। तो ये तो F11 का F1 पार्ट था अकाउंट्स वाला। दूसरा कौन सा सेक्शन है? F2 के अंदर आपने एक तो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को यस रखना है, राइट। दूसरा आपने एनेबल इनवाइसिंग एंड रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड, राइट, इसको यस रखना है। उसके बाद आपने F3 में जाना, स्टेटरी एंड पार्ट में। F3 के अंदर आपने जीएसटी वाला ऑप्शन जो है उसको यस कर देना, राइट। यहाँ पर यस कर दीजिए, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल पे भी क्या कर दीजिए, यहाँ पे यस कर दीजिए। यहाँ पर आपने जीएसटी का नंबर डालना है। गवर्नमेंट ने जो भी आपको जीएसटी का नंबर दिया है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, राइट। मैं यहाँ पर डम्मी डाल रहा हूँ, फेक डाल रहा हूँ, आपने कंपनी में तो ऑलरेडी डाला होगा। यहाँ पर आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। जैसे ही मेरे F11 सेट हो जाएंगे तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास्टर्स बनाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन, और फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट चेक करेंगे। तो मास्टर्स में आ जाओ, अकाउंट इन्फो में जाओ, लेजर क्रिएट करो। परचेज का लेजर बनाया मैंने परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट अंडर किसके बनेगा? परचेज अकाउंट के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, यस रहेगा यहाँ पर। इज जीएसटी एप्लीकेबल? एप्लीकेबल, सिंपल, आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। एंड देन सेल्स का लेजर किस में रहेगा? सेल्स अकाउंट में, सिंपली इसको भी आपने एक्सेप्ट कर दिया। बी एंड कंपनी जिससे हमने सामान खरीदना है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे, बिल बनाएंगे यस, और 30 डेज़ का मुझे क्रेडिट मिल रहा है तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। बाकी उसकी डिटेल है, कंपनी का एड्रेस, बी एंड कंपनी का, कहाँ की वो फर्म है, वो आपने सारी डिटेल यहाँ डाल देनी है। उसका जीएसटी नंबर जो भी है वो आपने यहाँ ज़रूर डाल देना, राइट। देन इसके बाद मैंने जिसको सामान बेचना है, मान लो मैंने दीपक को सामान बेचा है, दीपक मेरा कस्टमर है, सन्ड्री डेप्टर, बिल बनाएंगे यस, 30 डेज़ का मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, और यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर वगैरह सारी डिटेल आपने डाल देनी है, राइट। आपको मैंने बताया था दो लेजर आपने, एक सीजीएसटी का और एक एसजीएसटी का लेजर अलग से ओपन करना है। तो सीजीएसटी का लेजर किसके अंडर खुलेगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। सीजीएसटी का लेजर किस में खुलेगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ से आपने जीएसटी पे एंटर करना है। सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टैक्स, राइट। कोई रेट नहीं देना क्योंकि रेट मैं आइटम पे दूंगा, राइट। इसको एक्सेप्ट कर दो। एसजीएसटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्टेट टैक्स। कोई रेट नहीं देना, राउंड ऑफ चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा है इसको। सीजीएसटी, एसजीएसटी के लेजर बन गए। एस्केप से बाहर आ जाइए। अकाउंट इन्फो में मैंने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं, परचेज सेल का, बी एंड कंपनी का, दीपक का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसके बाद मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाऊंगा। सबसे पहले मैं गया स्टॉक ग्रुप में। कहाँ गया मैं? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में मैंने क्या क्रिएट किया? सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में मैंने, मान लो मेरा एप्पल है तो एप्पल के प्रोडक्ट्स मैंने सेल करने, मैंने एप्पल नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। दूसरा मैंने यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। यूनिट ऑफ मेजर में क्या बनाया मैंने? पीसीज। आप वहाँ पर पूरा नेम, फॉर्मल नेम उसका टाइप कर सकते हो, मैंने नहीं किया। स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है आपने, लाइक iPhone 6। अंडर किसके? एप्पल के। मेजर किस में करना है इसको? पीसीज में। यहाँ पर यस करना बहुत ज़रूरी है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। ये मेन पॉइंट है कि जब आप आइटम बनाएंगे, गवर्नमेंट कहती है एप्पल आईफोन के ऊपर 18% टैक्स है तो 18 लगा दो, 28 है तो 28 लगा दो।
हमारे पास 4 बेसिक कैटेगरी हैं, 5%, 12%, 18 एंड 28। तो मान लो 18% टैक्स है इसके ऊपर, तो आपने यहाँ पर यस कर देना। याद रखना सेट टोटल जीएसटी डिटेल में यहाँ यस रहेगा। ऑन वैल्यू क्या उठाना है इसको, टैक्सेबल कितने परसेंट टैक्स है, 18% टैक्स है, इसको आपने एक्सेप्ट कर देना। एक बार फिर से देख लीजिए, आईफोन 7 भी बना रहा हूँ मैं, आईफोन 7 अंडर किसके, एप्पल के, मेजर किस में करना है, पीसेस के, सेट टोटल जीएसटी डिटेल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितने परसेंट टैक्स है, 18%, इसको आपने एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F9 परचेज के लिए जाना है। परचेज में जाके आपने सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर डाला, पार्टी का नेम जिससे आपका सामान आया, बी एंड कंपनी, एंड देन यहाँ पर क्या आएगा, परचेज, क्या खरीदा आपने, आईफोन 6 10 पीस खरीदे, 6,000 रुपये का एक है। ऐसे ही आपने आईफोन 7 के 10 पीस खरीदे, 7,000 रुपये का एक है। टोटल अमाउंट 1,30,000 रुपये का। इसके नीचे आपने क्या लगाया, CGST और क्या लगाया, SGST। ये एडिशनल टैक्स आज आपने लगाए हैं, राइट। इसको सिंपली आपने एक्सेप्ट कर देना है। ये ई-वे बिल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेल की एंट्री के लिए कहाँ जाना है आपने, सेल के वाउचर में। पहला बिल बनाया, किसको सामान बेचा, दीपक को। यहाँ पर कंट्रोल ए हिट कर दिया, सेल्स, आईफोन 6 का एक पीस बेचा और 10,000 रुपये में सेल किया। आईफोन 6 का एक पीस बेचा कितने में, 10,000 रुपये में। टोटल अमाउंट के नीचे क्या लगना है, यहाँ पर नहीं लगना, टोटल अमाउंट के नीचे लगना है एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर एक लगना है CGST और दूसरा सेंटर की सरकार के पास और स्टेट की सरकार, दोनों गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया। सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट। हाँ जी, समझ आ गया। अब आपने रिपोर्ट्स कहाँ देखनी है, डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ से आपने जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। GST 1 होती है सेल के लिए, 2 होती है परचेज के लिए, 3B आफ्टर एडजस्टमेंट, जो टैक्सेबल अमाउंट गवर्नमेंट को आपने पे करना है वो GST 3B में दिखाएगा। 1 क्यों सेल के लिए, 2 फॉर परचेज और 3B आफ्टर एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे मेरे को। करिए फिर से।